हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको एचडीएफसी बैंक की सीनियर सिटीज़न अकाउंट के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं कि यह अकाउंट क्या होते हैं, इस अकाउंट को कौन कौन से लोग ओपन करवा सकते हैं और इस अकाउंट को ओपन करवाने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, कौन कौन से चार्जेस लगने वाले हैं। वेल गाइस, यदि ये सब आपको जानना है तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। हेलो गाइज, मेरा नाम है विनोद कुमार और हमेशा की तरह टेक्निकल एजेंट विनोद यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस चलिए अब मैं आपको सीनियर सिटीज़न अकाउंट के 3 बेहतरीन फीचर के बारे में बता देता हूं। उससे पहले गाइस मैं आपको ये बता देता हूं कि इस बैंक में कौन कौन से लोग अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। गाइस यहां पर आपकी एज यदि 60 साल है या 60 साल से ज़्यादा है तो आप अपना अकाउंट एचडीएफसी बैंक के सीनियर सिटीज़न में काफ़ी आसानी से ओपन करवा पाएंगे। तो गाइस चलिए अब हम इसके फीचर्स के बारे में आपको काफ़ी आसानी तरीके से बता देते हैं। गाइस यदि आपकी एज यहाँ पर 70 साल है या 70 साल से प्लस है तो आपको इस अकाउंट में डोर स्टेप बैंकिंग की फैसिलिटी मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यदि आप अपने अकाउंट में कैश विड्रॉल करना चाहते हो या कैश डिपॉजिट करना चाहते हो तो आप घर बैठे ही इस चीज़ को काफ़ी आसानी से कर पाओगे। तो गैस यहाँ पर आपको इंटरनेशनल डेबिट कार्ड दिया जाता है फ्री रिवार्ड के लिए। गैस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यदि आप एक सीनियर सिटीज़न हो, यदि आप अपने अकाउंट में एफडी या आरडी करते हो यानी कि फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट करते हो तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो यहाँ पर एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन कवर 1 साल में केवल 50,000 ही होने वाले हैं और यह केवल फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए मान्य रहेंगे। और गाइस यहाँ पर दवा खर्च के लिए आपको 500 रुपये पर डे के हिसाब से 15 दिन लगातार आपको दिए जाएंगे। गाइस एक बात का ध्यान रखिएगा कि यह क्लेम तभी पॉसिबल है जब आपके डेबिट कार्ड से 6 महीने के अंदर एक ट्रांजेक्शन हुआ रहेगा। तो चलिए मैं आपको काफ़ी आसानी तरीके से समझा देता हूँ। गाइज जिस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ होगा उस दिन से लेके 6 महीने के अंदर आपके डेबिट कार्ड से यदि एक ट्रांजैक्शन हुआ रहेगा तभी आप इस कवर को ले पाओगे, वरना आप इस कवर को बिल्कुल भी ले नहीं पाओगे। गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो यहाँ पर काफ़ी आसानी तरीके से बताना चाहता हूँ कि यदि पहला एप्लीकेंट आदमी है तो उसको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में प्राइमरी डेबिट कार्ड दिया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको इसके डेबिट कार्ड के बारे में बता देता हूँ। गाइस आप उस डेबिट कार्ड से 50,000 रुपये पर डे कैश विड्रॉल कर पाएंगे। यदि शॉपिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप उस डेबिट कार्ड से 3,50,000 रुपये पर डे शॉपिंग कर पाएंगे। गाइस बात करें कि यदि पहला एप्लीकेंट यहाँ पर औरत है तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर कुछ स्पेशल डिस्काउंट दिए जाते हैं। और जो गाइस यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है उसकी कैश लिमिट 25,000 और शॉपिंग लिमिट 2,75,000 रुपये है। तो गाइस चलिए अब हम इसके अगले बेनिफिट के बारे में आपको बता देते हैं। तो गाइस आपको इस अकाउंट में अपोलो फार्मेसी की सुविधा मिलती है, यानी कि यदि आप फार्मेसी से रिलेटेड कोई सामान मंगाते हो तो आपको यहाँ पर 20% का डिस्काउंट काफ़ी आसानी तरीके से इस अकाउंट के द्वारा मिल जाएगा। तो गाइस चलिए अब मैं आपको इस अकाउंट के रिवार्ड पॉइंट प्रोग्राम के बारे में सब कुछ बता देता हूँ। गाइस यदि आपको यह ऑफर्स और डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो भी आप सामान मंगाने वाले हो उसका पेमेंट आप कृपया नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से कीजिएगा, तभी आपको यहाँ पर अच्छा डिस्काउंट मिल पाएगा। तो गाइज़ यदि आप ग्लॉसरी की सामान मंगाना चाहते हैं तो बिग बाज़ार से आपको मंगाना है। यदि आप अपने मोटरसाइकिल या कार में पेट्रोल भराना चाहते हैं या डीजल भरवाना चाहते हैं तो कृपया आप BCPL से भरवाएं, ठीक है। यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपको स्नैपडील प्लेटफॉर्म से ही शॉपिंग करना है। यदि आप अपने बिल रिचार्ज, यूटिलिटी बिल, मोबाइल रिचार्ज या किसी को पैसे भी भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर आप HDFC बैंक का पेज ऐप एप्लीकेशन यूज़ करें। गाइस बात करें रेलवे टिकट के बारे में तो यहाँ पर आपको IRCTC से करना है। ऑनलाइन के बारे में बात करें तो HDFC बैंक का स्मार्ट बाई आता है, उस प्लेटफॉर्म को आप ऑनलाइन शॉपिंग या किसी भी काम के लिए यूज़ कर पाएंगे। गाइस बात करें अपोलो के बारे में तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपने लिए या अपने परिवार के किसी भी पर्सन के लिए कोई भी दवा मंगाना चाहते हैं तो गाइस आप यहाँ से ऑनलाइन काफ़ी सस्ते रेट में अपोलो प्लेटफॉर्म से मंगा सकते हैं। तो गाइस चलिए अब मैं आपको इसके अगले बेनिफिट के बारे में बता देता हूँ। गाइस इस बात को काफ़ी ध्यान में रखिएगा कि यदि आप इस अकाउंट के द्वारा अपने अकाउंट में फ़िक्स डिपॉजिट करते हैं, किसी भी पैसे को फ़िक्स डिपॉजिट करते हैं
तो यदि आप सीनियर सिटीज़न इस अकाउंट के द्वारा हैं तो आपको एक अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में, तो यहाँ पर आपको डीमैट अकाउंट की सुविधा मिलती है और पहले ईयर का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। गाइस यहाँ पर आपको फ्री इंस्टा अलर्ट की सुविधा मिलती है, यानी कि आपको ईमेल पर और मोबाइल पर दोनों पर एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएंगे। गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में, तो यहाँ पर आपको लाइफ टाइम के लिए बिल पेमेंट की सुविधा मिलती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर आपको पासबुक और स्टेटमेंट बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आपको अपना स्टेटमेंट चाहिए तो आप अपने मोबाइल बैंकिंग की सहायता से बिल्कुल फ्री में चाहे जब किसी भी टाइम आप अपने स्टेटमेंट को काफ़ी आसानी तरीके से निकाल पाओगे। गाइस यहाँ पर आपको एसएमएस अलर्ट भी बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। गैस इस अकाउंट में आपको बिल्कुल फ्री में ट्रैवलर्स चेक देखने को मिल जाएंगे। इस अकाउंट के द्वारा आप नेट ट्रांजैक्शन कर सकते हो। गैस इस अकाउंट में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर आपको इस अकाउंट में डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा मिलती है। यदि आपकी एज 70 साल प्लस है तो आप घर बैठे ही कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल कर पाओगे। तो गैस चलिए अब हम इसके अगले बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो गैस आपको इस अकाउंट में फ़ोन बैंकिंग और नेट बैंकिंग बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएंगे। इस फ़ोन बैंकिंग और नेट बैंकिंग की सहायता से आप किसी को भी पैसे भेज सकते हो, मंगा सकते हो और घर बैठे आप किसी भी यूटिलिटी बिल को काफ़ी आसानी से पे कर पाओगे। तो गाइस चलिए अब मैं आपको HDFC बैंक के सीनियर सिटीज़न अकाउंट की एलिजिबिलिटी के बारे में स्टेप बाय स्टेप करके बता देता हूँ। गाइस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको यदि इसमें अपना अकाउंट ओपन करवाना है तो आपकी एज मिनिमम 60 साल होनी चाहिए। यदि आप अपना अकाउंट जॉइंट ओपन करवाना चाहते हो तो 2 पर्सन में से कम 1 पर्सन की उम्र 60 साल होनी चाहिए। और दूसरी बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आपकी एज 70 साल प्लस है तो यहाँ पर आप डोर स्टेप की सर्विस काफ़ी आसानी से ले पाओगे। तो गाइस चलिए अब मैं आपको इस अकाउंट के फ़ी और चार्जेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप करके सब कुछ बता देता हूं। तो गाइस यदि आप अपना अकाउंट इसमें ओपन करवाते हो तो आपको यहां पर मंथली 5,000 रुपये मेंटेन करना है। यदि आप 5,000 रुपये महीने का मेंटेन नहीं करते हो तो आपको 150 रुपये से लेकर 300 रुपये तक चार्ज देना पड़ेगा। गाइस बात करें अगले चार्ज के बारे में, तो यहाँ पर आपको 1 साल में 25 चेक दिए जाते हैं बिल्कुल फ्री में। यदि आप इसके अलावा 25 चेक और चाहते हो तो यहाँ पर आपको 75 रुपये का चार्ज लगेगा। तो गाइस चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि यदि आप ब्रांच के द्वारा या नेट बैंकिंग के द्वारा DDMC बनवाते हो तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। गाइस यदि आप ब्रांच के द्वारा 10,000 तक बनवाते हो तो यहाँ पर आपको 10,000 पर 45 रुपये देना पड़ेगा। यदि आप 10,000 से ज़्यादा का बनवाते हो तो प्रत्येक 1,000 पर आपको 5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आप ब्रांच के द्वारा 50,000 का DD या MC बनवाते हो तो यहाँ पर आपको 50 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गाइस बात करें हम नेट बैंकिंग के थ्रू तो यहाँ पर आप 1 लाख रुपए तक यदि DD या MC बनवाते हो नेट बैंकिंग के थ्रू तो यहाँ पर आपको 50 रुपये ही चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइस चलिए अब हम अगले चार्जेस के बारे में आपको बता देते हैं। गाइस बात करते हैं हम अगले चार्जेस के बारे में, तो यहाँ पर काफ़ी आसानी तरीके से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको 1 महीने में केवल 4 ही बार आप ब्रांच के द्वारा ट्रांजैक्शन कर पाओगे। कहने का मतलब ये है कि चाहे आप 4 बार कैश डिपॉजिट कर लो या 4 बार कैश विड्रॉल कर लो या 2 बार कैश डिपॉजिट या 2 बार कैश विड्रॉल कर लो। इसके अलावा आप करोगे तो आपको यहाँ पर 150 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गाइस बात करें अगले चार्जेस के बारे में, तो गाइस आप यहाँ पर अपने इस अकाउंट के द्वारा 1 महीने में 2 लाख रुपए बिल्कुल फ्री में निकाल पाएंगे। इसके अलावा गाइस यदि आप निकालते हो तो यहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइस चलिए अब मैं आपको डेबिट कार्ड के बारे में बता देता हूँ कि इस अकाउंट में कौन कौन से डेबिट कार्ड आते हैं, कितना किसका चार्ज लगता है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस सीनियर सिटीज़न अकाउंट में 2 ऐसे डेबिट कार्ड आते हैं जो लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं। पहला यहाँ पर ये हो जाता है ईजीसॉफ्ट इंटरनेशनल कार्ड, दूसरा गाइस हमारा आता है रिवार्ड कार्ड। यदि आप दोनों में से कोई एक लेते हो तो आपको लाइफ टाइम के लिए इसका कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। गाइस यदि आप अपने इस अकाउंट में रुपये प्लेटिनम लेते हो तो 200 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप ईजीसॉफ्ट वुमेन्स एडवांटेज लेते हो तो आपको यहाँ पर 200 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप ईजीसॉफ्ट टाइटेनियम लेते हो तो यहाँ पर आपको 250 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप
इसी का रॉयल लेते हो तो आपको यहाँ पर 400 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप ईजी शॉप प्लेटिनम लेते हो तो गाइस यहाँ पर आपको 750 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। और गाइस मैंने इस चार्ट के माध्यम से आपको काफ़ी आसानी तरीके से सब कुछ बता दिया है। एक बात का आप ध्यान में रखिएगा कि यदि आपके पास कोई भी डेबिट कार्ड हो, चाहे वह ईजी शॉप इंटरनेशनल कार्ड हो, चाहे आपके पास कोई भी डेबिट कार्ड हो, यदि आप उसका रिप्लेसमेंट कराते हो या री इशू करवाते हो तो आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड का 200 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइस चलिए अब मैं आपको इसके अगले चार्ज के बारे में बता देता हूँ। गाइस यदि आप अपने डेबिट कार्ड के पिन को रीजनरेट करवाना चाहते हो तो इस कंडीशन में आपको 50 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गाइस बात करते हैं हम अगले चार्जेस के बारे में। यदि आप अपने ज्वाइंट अकाउंट में अपना सेकेंडरी अकाउंट होल्डर को डेबिट कार्ड देना चाहते हैं तो यहाँ पर दो बातें आती हैं। यदि वह आदमी हो तो इस कंडीशन में पहले ईयर का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है और सेकेंड ईयर से आपको 150 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि गाइस ज्वाइंट अकाउंट में जो सेकेंडरी अकाउंट होल्डर है यदि वह औरत है तो उसको भी फर्स्ट ईयर से ही 150 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो गैस बात करते हैं हम अगले चार्जेस के बारे में। गैस यदि आप इंस्टा पे यूज़ करते हो तो पर ट्रांजेक्शन पर आपको 10 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। और गैस इस अकाउंट में इंस्टा अलर्ट बिल्कुल फ्री में देखने को आपको मिल जाएगा। तो गैस आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से आपको बताया कि HDFC बैंक